हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, यहाँ पर हमें 30 डिग्री का कोण दिया गया है, तो हमें साइन 30 डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। ये कितना होता है, 1/2, या फिर हो सकता है हमें कॉस 30 डिग्री की आवश्यकता पड़ जाए, जो कितना होता है वर्गमूल 3/2, या फिर हो सकता है हमें टेन 30 डिग्री के कोण की आवश्यकता लग जाए, ये होता है 1/वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें पता है साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 30 का मान भी हम यहाँ से देख सकते हैं। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार कॉट 30 डिग्री की आवश्यकता लगेगी, तो हम यहाँ से मान उसका ज्ञात कर लेंगे। आइए अब हम प्रश्न से संबंधित एक चित्र यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक मीनार यहाँ पर तैयार करता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई मीनार है। ये हमने क्या ले लिए, एक मीनार ले लिए बच्चों। इसको नाम दे देते हैं हम मीनार AB। ठीक है, अब क्या कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु में ले लेता हूँ P। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है ये, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वो उन्नयन कोण है। तो ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो बातें हमने यहाँ पर समझी है उसी बात को हम यहाँ पर लिख भी लेंगे। हम लिख लेते हैं, माना माना ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है। ठीक है, उसके बाद बिंदु बिंदु P क्या है, बी से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। बिंदु P बी से 30 मीटर दूरी पर है, दूरी पर है। तब ठीक है, तब क्या करेंगे, जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखो, तब सबसे पहले बात करेंगे ए बी हमें ज्ञात करना है। देखिए बीपी बराबर कितना होगा, ये होगा 30 मीटर। उसके बाद कोण ए पी बी, कोण ए पी और बी, ये कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब आप देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये तो आधार है इसका। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो बीपी इसका आधार होगा और ये इसका लंब होगा। तो आधार और लंब में जो अनुपात होता है वो टेन का होता है। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी बात को। देखो मैं लिख देता हूँ कि समकोण त्रिभुज ए बी पी में समकोण त्रिभुज ए बी पी में, देखिए हम टेन 30 डिग्री का उपयोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका लंब क्या होगा, ए बी, यहाँ पर लिख दिया हमने ए बी, और बटा इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा बी पी। अब टेन 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 1/वर्गमूल 3 के। तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3। ठीक है, बराबर। यहाँ पर देखेंगे तो ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए बी को तो हम वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद अगर देखें तो हमें बी पी का मान कितना दिया है, 30। तो ये लिख दिया हमने 30। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप 30 को उधर ले जाइए। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/वर्गमूल 3। अब हम इसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण परिमेयकरण किया जा सकता है। देखो, अगर हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो जाएगा ए बी बराबर, ये होगा 30/3 और बटे में वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3।
वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या होगा, 3 के बराबर, तो ये 10 बार कट जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान लगभग कितना होता है बच्चों, 1.732। तो ये लगभग मान होता है इसका, वर्गमूल 3 का। आप 10 से गुणा कर सकते हैं इसको। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.32। और किस में दिया हुआ है, मीटर में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, हमें मीटर में ही दिया गया है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं हमारे प्रश्न का जवाब मिल गया हमें। अतः मीनार अतः मीनार मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई यही पूछी गई है आपसे। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 17.32 मीटर होगी। चाहो तो यहाँ बराबर लगा सकते हो, और अगर चाहो तो इस बराबर को यहाँ से हटा भी सकते हो, क्योंकि आप सीधा एक हिंदी में लिख रहे हो इसे। तो क्या प्रश्न का जवाब मिला आपको, मीनार की ऊंचाई 13.32 मीटर होगी। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।